हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सो गाइस, थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियलिस्टिक स्केच कैसे बनाया जाए या कैसे बना सकते हैं। बिगिनर्स जिनको बिल्कुल भी ड्राइंग करना नहीं आता है, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद में, सच में बता रहा हूँ, आप एक रियलिस्टिक स्केच बना सकते हो। किसी की भी तस्वीर आप बना सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद में। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जैसा जैसा मैं करूँगा, जैसा जैसा मैं ड्रॉ करूँगा, मेरे साथ में आपको भी ड्रॉ करना है। ये रियल टाइम वीडियो होने वाली है। सो गाइस, ये वीडियो सिर्फ आउटलाइन पे बेस्ड है। इसमें मैं सिर्फ आपको आउटलाइन बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरा स्केच बनाया तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आउटलाइन की ही बात होगी। तो आउटलाइन कैसे बनाए, ये सारी चीज़ें मैं रियल टाइम में आपको बताऊंगा। मतलब कोई भी वीडियो में कट या कोई भी टाइम लैप्स नहीं होगा। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा एग्जैक्ट टाइम पे, वैसे वैसे मेरे साथ में आपको ड्रॉ करना है। सो गाइस, आपके पास में ड्राइंग टूल्स होने चाहिए। एक ड्राइंग पेपर, एक पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना नॉर्मल पेंसिल आप बारीकली उसको छील लीजिएगा। एक स्केल और एक रेजर आपके पास में होना चाहिए। सो गाइस, ये साथ में आप लेकर बैठिए। इस वीडियो के साथ में ही आपको ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मैं करने वाला हूँ वैसे वैसे आपको भी साथ में ही करना है। सो गाइस, यकीन मानना, इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक स्केच आर्टिस्ट बनने वाले हो। सो गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग बेसिस नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप एक ड्राइंग पेपर ले लिए होंगे, एक नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल और एक नॉर्मल रेजर और एक स्केल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बस इन्हीं चार चीज़ों की ज़रूरत है आपको भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कौन सी पिक मैं बनाने वाला हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन पिक मैंने सेलेक्ट की है। बहुत ही अमेजिंग पिक है, माय फेवरेट ऋतिक रोशन सर की। इट्स वेरी अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा एचडी भी है। कितना भी जूम कर दो फोटो बिल्कुल भी नहीं फट रही है। तो ऐसी ही फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यही ड्राइंग मैं बनाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, कि जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूँगा, मैंने पहले भी बताया, वैसे वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मैं इस वाली आई से स्टार्ट करूँगा ड्रॉ करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको जूम करते हैं। जूम करने पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या ये A4 साइज वाले ड्राइंग पेपर पे आ जाएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे फ़ोटो को, क्योंकि हमें यहाँ से ड्रॉ करना है ना, हेयर के पास से। और सबसे टॉप वाला जो ड्राइंग पेपर है, टॉप से लेकर यहाँ तक, तो इसका हेयर ये आ गया और आई तक, यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ तक पहुँचा देना है। और यहाँ तक आया था ना, फिर फ़ोन को यहाँ रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि पूरा फेस यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका नीचे का, इतना ये बच रहा है। फेस कहाँ तक आ रहा था आंखों के पास से यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से ये माप लेना है। मतलब कि लगभग इतनी फोटो आप देख सकते हैं, लगभग इतनी फोटो इसमें आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की फोटो पूरा ये 4 साइज में आ जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं कि साइड में कहाँ तक जाएगा। तो साइड में हमको यहाँ से करना है। ठीक है, इतना गैप हो रहा है, यानी 1 मिनट स्केल से देख लेते हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 6, यानी लगभग 13 सेंटीमीटर तक हमको ड्रॉ करना है। यानी अगर हम यहाँ से और यहाँ के बीच में ड्रॉ करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा, और हेयर यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक। ठीक है, तो ये तो हमने माप ले ली है कि कहाँ से कहाँ तक हमको ड्रॉ करना है। हमने निशान भी यहाँ से और यहाँ तक A4 साइज में लगा लिया है। सो गाइस, अब आपको पेपर में थोड़ा इस साइड से बनाना होगा, क्योंकि इस साइड का एरिया आप देख रहे होंगे बहुत ही कम है और बाकी इस साइड का एरिया ज़्यादा है। तो थोड़ा इस साइड से आपको बनाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये कितना दूरी है। तो इसका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग यहाँ तक। और आँख के पास तक का है लगभग 5 से और 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप यहाँ तक देख सकते होंगे 9.5 सेंटीमीटर।
और अब 9.5 सेंटीमीटर से 9.5 सेंटीमीटर से आ, ये आ जाता है लगभग 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इतना निशान लगा लेते हैं। तो हेयर के पास से, क्योंकि हमने यहाँ से माप लिया है ना, तो चलो देख लेते हैं इधर कितना छूट रहा है। तो यहाँ तक छूट रहा है लगभग 5 सेंटीमीटर। तो इधर हम 5 सेंटीमीटर छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमको ड्राइंग पेपर में फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से सेट करना होता है। अगर हम कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि स्केच थोड़ी गड़बड़ हो जाए, या तो एक साइड में ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका कटने लगेगा, या फिर इस साइड में ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चारों तरफ स्पेस कितना छोड़ना है, तो ये सबसे पहले आपको देखना होता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर मैंने इतना छोड़ करके, अब मैंने क्या माप ली थी, यहाँ तक 5 आया था, यहाँ तक 9.5 और यहाँ तक 17 आया था। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमने छोड़ा है इतना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने निशान भी लगाया था, तो खैर उतना ही आ रहा है। तो यहाँ से हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लगभग इतना छोड़ के लगा लेना है। 5 या 6 सेंटीमीटर आपको छोड़ करके इतना लगाना है। पहला लगाना है 5 सेंटीमीटर, फिर 9.5 सेंटीमीटर और फिर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना निशान आपको लगा लेना है। उसके बाद में नीचे का तो बाद में ड्रॉ करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें फेस। ठीक है, तो सबसे पहले फेस देख लेते हैं, फेस ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद में। सो गाइस, अब निशान लगा लिया है हमने। अब हम इस वाली आई से ड्रॉ करते हैं, जो कि यहाँ से करना है। ठीक है, तो चलिए इसका माप ले लेते हैं, और जितना मैं माप लेने वाला हूँ उतना ही आपको भी लेकर के, और बस पेपर में आपको ड्रॉ करना है। मतलब आपको 5 सेंटीमीटर लगभग इधर छोड़ देना है, और इस तरीके से यहाँ 5 सेंटीमीटर और 9.5 तक, उसके बाद में 17 सेंटीमीटर निशान लगा लेना है। इतना काम करने के बाद में अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो आई है, अब जैसा कि हमने ये वाला सेंटर लिया था, तो ये जो आई है ये इसके बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से लिया था माप, तो इसकी जो लेंथ है आँख की वो आ रहा है 3, एक के बाद में यहाँ तक। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के बाद में 1, 2, 3 तक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास यही बड़ी वाली स्केल होना चाहिए, जिसमें मिलीमीटर वाला भी सिंबल उसमें दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ तक 3 तक ये आई आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला निशान लगा लेते हैं। क्योंकि ये बाहर है तो हम बाहर के साइड में ही करते हैं। ओके, और एक चीज़ आपको ये देखना भी ज़रूरी है कि आई एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट स्ट्रेट में है, या फिर ऐसे या मुड़ी हो। तो इसमें तो स्ट्रेट में है, तो हम एकदम सीधे ही लगाएंगे निशान। ठीक है, एकदम सीधे। तो यहाँ से और 3 तक हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी मोटाई देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है 4 तक, तो ये आ रहा है, और 6 तक ये नीचे, तो 4 और 6। ठीक है, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि नीचे का ज़्यादा, मतलब आँख खुली हुई है या फिर ऊपर, तो ऊपर यहाँ पे ज़्यादा आई खुली हुई है, नीचे का कम है, तो हमको ऊपर ज़्यादा कर देना है। ठीक है, तो कितना आ रहा था, 4 और 6, ये इतना आ रहा था। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका 1 से 3, यहाँ 3 मिलीमीटर तक एक के बाद में, और ये हो गया आपका 4 से 6। तो इतना आपको निशान पहले लगा लेना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो गाइस, अब ये वाला हम मिटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम एक सेंटर ड्रॉ कर लें, उसके बाद में
काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा सारी चीज़ ड्रॉ करना। तो सबसे पहले इस आई को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, तो आप स्लोली स्लोली ही धीरे धीरे पेंसिल को आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ से थोड़ा उठा हुआ है इस साइड में, और यहाँ से इस तरीके से है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको करना है ताकि गड़बड़ ना हो। तो ऐसे धीरे धीरे आपको करना है इस तरीके से, क्योंकि इस साइड ज़्यादा उठा हुआ है। सो अब यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क भी है ना अंदर का साइड। तो इस हिसाब से करना है कि वाइट कहाँ से स्टार्ट है, डार्क कितना है। तो लगभग इतना पोर्शन तो डार्क है, ये आपका डार्क में जाएगा। अब यहाँ से हमको करना है इस तरीके से। ये आपका एक आई ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब अंदर की चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, लगभग इतना यहाँ तक, और उसके बाद इस तरीके से कर लेना है। अंदर जो भी है उस शेडिंग के टाइम पे काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना तो अभी ड्रॉ हुआ है, जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आई होप आपने भी काफ़ी अच्छा किया होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट जैसे नहीं मिला पाते हो, तो आप धीरे धीरे आराम आराम ऐसे बढ़ा करके ही आप कर सकते हो। पहले हल्के हल्के करो, एक बार नहीं हो रहा है तो दोबारा करो, ठीक है, लेकिन ट्राई करो। अब हमारा एक ये सेंटर हो गया है, अब इसी को देख के हमको पूरा स्केच बनाना है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद में हमको ये देखना है कि इसकी दूरी कितनी है, ठीक है। तो लेते हैं सबसे पहले स्केल और इसको माप लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो आ रहा है 1 से 7 तक, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के बाद में आ रहा है ये 7 मिलीमीटर तक। तो मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो एक के बाद में 7 मिलीमीटर तक ये आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो 17। तो चलो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं हम, 17, ठीक है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है, लगभग 17 यानी 17 मिलीमीटर तक। अब हमको इसकी भी लेंथ माप लेनी है। तो इसकी लेंथ आप मापेंगे, देखो यहाँ पे कई चीज़ें होती हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ आ रही है, एक यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो हम ये पूरी लेंथ मापेंगे, इसको बाद में उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लेना है। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है ये भी उतना ही आ रहा है, 17 यानी 17, ठीक है। सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी हमने यहाँ तक कर लिया। अब जो इतना थोड़ा सा बच रहा है, हम अंदर ही थोड़ा कर लेंगे, यहाँ तक है ना। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। लेंथ भी देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी जो लेंथ आ रही है वही 4 6, ठीक है। ऊपर का पोर्शन ज़्यादा है, नीचे का कम। तो ऊपर हल्का ज़्यादा रखेंगे, नीचे कम रखेंगे। ये हो गया 4 6, ओके। तो अब इसको भी मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको करना क्या है कि ये तो निशान है, सही है, ठीक है। थोड़ा इधर बढ़ाना है हल्का सा, और हल्का सा आपको इधर भी बढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा ऊपर उठा करके फिर आपको मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आराम आराम हल्के हल्के हाथों से मिला देना है। और यहाँ भी सेम वैसे ही।
तो ये हो गया आपका सेकंड आई, जो कि इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब ये भी हम देख लेते हैं, थोड़ा है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ये तो हो जाएगा अभी। ठीक है, लगभग यहाँ से हमको आँख की जो पुतली होती है उसको बनाना है। इसकी भी लेंथ है लगभग नॉर्मली, ये तो हम कर ही सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सेकंड आई भी ड्रॉ हो चुकी है। अब ऋतिक सर की आई है जो कि भूरी है, आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो शेडिंग में आएगी निखर के जब हम बनाएंगे। तो अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में हमको बनाना है नोज यानी नाक। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है, भौहें भी बना लेते हैं, भौहें, उसके बाद में फिर नाक बनाते हैं। ठीक है, तो लगभग थोड़ा सा है, ज़्यादा दूरी नहीं है, इसको नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही कर सकते हैं। तो लगभग इतनी दूरी पे आप बस सिंपली ऐसे आपको घुमा देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको कर देना है। ओके, ये तो चीज़ें शेडिंग में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, शेडिंग वाले पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। फिर भी कर दिया तो ठीक है, ये भी सिंपल ही है। इसको भी आपको यहाँ से उठा करके, और लगभग इतनी दूरी है ना, इतना तो हम वैसे ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस आपको ऐसे हल्की हल्की पेंसिल आगे बढ़ाना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बिगिनर्स या जो भी बनाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्ट उठा के करना चाहते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को आगे खींचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, भौहों को ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है लगभग 1.5 सेंटीमीटर ये है, और लगभग 3.5 सेंटीमीटर ये। तो 1.5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से हम लेंगे तो ये आएगा यहाँ तक। ठीक है, लगभग यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है। सिंपल है, भौहें तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 3.5 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये भी मायने रखता है। तो सबसे पहले ये भी न, ये लगभग आ रहा है 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, यानी 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, तो भाई साथ में करते रहना, काफ़ी बेटर रहेगा, वरना आप बाद में करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो साथ में ही ड्रॉ करते रहना, काफ़ी अच्छा आप ड्रॉ कर ले जाओगे, मुझे यकीन है। तो इस तरीके से ये हो गया भौहें, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, बाकी तो शेडिंग ट्यूटोरियल में अच्छा आ ही जाएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट है नोज़। अब हमको नोज़ ड्रॉ करने हैं, जिसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा इस तरीके से पहले हम घुमा लेते हैं इसको। अभी यहाँ से यहाँ ये करना है, तो लगभग ये आपका आता है, मैं आपको बता देता हूँ ये आपको कितना करना है। ये आपको करना है लगभग 7 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो 7 मिलीमीटर तक मैं इसको थोड़ा स्ट्रेट रखूँगा, क्योंकि यहाँ से फिर घुमा हुआ है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद में फिर आपको करना है 1.5, टोटल यहाँ से देखा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर आपको ये करना है।
लगभग इतना झुका करके। तो ये यहाँ पे आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ तक तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके करना है। हो सकता है तो ये चीज़ भी आप देख लीजिए कि ये कितना मतलब झुका हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप मिला सकते हो लगभग। जब फ़ोन को इसके स्टेट में रखना है, तो फ़ोन इसके स्टेट में है, तो ये भी सही है। इतना झुका हुआ है ना, मतलब सीधे से आप देख सकते हो, इस तरीके से भी आप माप ले सकते हो कि सीधे से ये थोड़ा सा इतना आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ भी आप अगर सीधे पे रखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आना चाहिए, है ना। इस तरीके से आप, बहुत सारे तरीके हैं माप लेने के, तो ये थोड़ा ज़्यादा सीधा हो गया है, तो थोड़ा सही कर लेते हैं। लगभग यहाँ पे आना चाहिए था इसको। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं, अब सही है। अब नेक्स्ट ये है, ये मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा होगा तो बस 3-4 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी कर लेता हूँ। लगभग इतना तो होगा ही, ये भी लगभग इतना ही है, 3 से 4 मिलीमीटर। ओके, ये माप ले लेता हूँ मैं, लगभग 8 मिलीमीटर तक है ये। तो यहाँ से फिर ये थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा गड़बड़ हो गया है ये, इसको मुझे यहाँ से लेकर के अब झुकाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये आपको 7 मिलीमीटर तक करना था, ये आपको 1.5 सेंटीमीटर तक करना था, और ये आपको लगभग 3.5 मिलीमीटर तक, और ये आपको 4 मिलीमीटर तक, और ये लगभग 2 से 2.5 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो अगर आपके पास स्केल है, हाँ हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 1 से 1.5 घंटा, बट अगर आप इतना पेशेंस दे सकते हो, इतना टाइम दोगे, तो काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर पाओगे आप। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा ही, अगर आपको सीखना है तो। अब उसके बाद में क्या करना है, लगभग यहाँ तक 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.1 सेंटीमीटर। इसका एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आपको फ़ोन को स्ट्रेट रख के, जैसे कि नहीं कर पाते हो, एक ऐसे लाइन खींच लिया करो, उसके बाद में इसी के अकॉर्डिंग 1.1 मिलीमीटर आपको करना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अब ये जितना भी इसकी मतलब सीधा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बस सीधा मिला देना है डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका नोज़। अभी आपको ये भी देखना है कि ये आ रहा है क्या, 1.5 नहीं आ रहा है, 1.5, थोड़ा और इसको झुकाना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सही करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दो ही चीज़ होती है,
नाक और लिप्स, अगर इन दोनों को आपने बना लिया सही से तो बाकी चीज़ें तो हो जाएंगी। आँख में अगर कोई प्रॉब्लम होती है थोड़ा बहुत तो आँख तो मैनेज हो जाती है, बट नोज़ और लिप्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप फेस को उतना अच्छा नहीं बना सकते हो, तो इन पे ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। बाकी चीज़ें तो बहुत ही ईजिली बन जाएंगी। अभी देखना, आप जब ये चीज़ ड्रॉ हो जाएगी तो बहुत ही जल्दी बाकी चीज़ें आप बना सकते हो। तो अभी ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये है लगभग 1.1, लगभग 2.2, यहाँ तक आ रहा है 2.2 तक। ठीक है, तो लगभग थोड़ा झुका हुआ भी था इतना, तो इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं 2.2, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं कितना है। ये आपका है 1.7, 1.7, 1.2। ओके, तो यहाँ से अब आपको इसको कर देना है। ये भी थोड़ा झुका हुआ है, तो इस तरीके से आपको सिंपली ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है। तो ये नोज ड्रॉ हो गया है। अभी जब शेडिंग करेंगे तभी ये क्लियर होगा। अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये ब्लैक होगा और इस पर थोड़ी शेडिंग वगैरह होगी, तब जाके थोड़ा अच्छा दिखेगा। बट अभी आपको क्या ड्रॉ करना है, लिप्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, लिप्स ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पे आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। गाइस, अब हमको ड्रॉ करने हैं लिप्स। तो लिप्स का सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेंटर। तो सेंटर हम कहीं से भी माप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और लगभग ये आ रहा है 1.4, मतलब 1 सेंटीमीटर के बाद में 4 मिलीमीटर। तो आप एक काम करिए, अगर आपके स्केल में ये भी नहीं है, ठीक है, मिलीमीटर नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे पेंसिल से ही निशान लगा करके, क्योंकि पेंसिल के ऊपर आप कई बार ऐसे, अगर आप पेंसिल को रगड़ते हो तो इस पे निशान भी पड़ जाता है। तो इस तरीके से पेंसिल पे निशान लगा करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से लगभग ये भी देखना इम्पोर्टेंट है कि हमने कहाँ से किया था। तो यहाँ से करना है और यहाँ पे हमको निशान लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट है ये इधर का पार्ट और इधर का पार्ट कि कितना आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कम कम है, मैं आपको बता देता हूँ पेंसिल से ही करके। ठीक है, तो इधर आ रहा है लगभग इतना पार्ट। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि आप स्केल से कर रहे होंगे। लगभग ये आपका आ रहा है 5 मिलीमीटर इधर, लगभग 5 मिलीमीटर इधर। भाई ध्यान से करना, 5 मिलीमीटर इधर। और ये आपका आ रहा है लगभग, 1 मिनट, बहुत ही ध्यान से करना पड़ रहा है, बट आप जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करिएगा। 5 मिलीमीटर उधर आपको करना था और इधर आपको करना है 3 और 4 के बीच में, यानी लगभग 3.5 यहाँ पे। हाँ जी, तो ये हो गया 3.5। अभी इधर भी थोड़ा सा ही है, लगभग 2 के अप्रॉक्स, 2 साढ़े मतलब 2.5 के लगभग यहाँ तक आपको करना है, लगभग 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ तक है, ये आपका आ रहा है 1.6 मिलीमीटर। ओके, 1.6। ये देखना ज़रूरी है कि पेंसिल
कितना ज़्यादा वो हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 1.6 आ रहा था, तो 6 बोले तो यहाँ तक 1.6। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग करना है। सो गाइस, बहुत ही ध्यान से लिप्स को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ तक आ रहा है ये। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सो आप देख सकते हैं कितने डॉट्स लगे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी नीचे का पूरा बाकी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले ऊपर का मिला लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा झुका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको झुका के थोड़ा करना है। ओके, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो जैसे जितने भी आपने डॉट रखे थे वहाँ पे आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब घुमा देना है आपको इस तरीके से। ठीक है, तो इतना हो गया। अभी आपको ये नीचे वाला भी ड्रॉ करना है, तो लगभग इतना तो कर ही सकते हैं। कितने सेंटीमीटर ये आपका पड़ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका आ रहा है 4 सेंटीमीटर तक, सॉरी 4 मिलीमीटर तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो हम कर ही सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब नीचे वाला होठ ड्रॉ करना है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले स्ट्रेट में नापेंगे, आ रहा है 6। ओके, तो सबसे पहले 6 लगा देते हैं। नीचे से हमने नाप ली थी, 6 पे आ रहा है, तो ये हो गया 6। अब ये वाला देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये लगभग आपको 1.2 तक करना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 7, 1.2। तो सबसे पहले यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ आया था, ये आ रहा है यहाँ तक, 7 तक। अब तो ये आ ही जाएगा, सॉरी 1.2। ठीक है, ये हो गया। और अब ये भी देखना पड़ेगा, ये आपका आ रहा है 6। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, देखिए लग भी रहा है ऋतिक सर ही हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक काफ़ी ज़्यादा बेटर है अदर ट्रिक्स से, बिगिनर्स के लिए ख़ास। तो अब जा कर के ये इतना ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपने इतना कर लिया होगा। और गाइस, अगर आपने इतना बना लिया है और आपको लग रहा है कि हाँ आपसे ऋतिक सर ही बने हैं, तो फ़ोटो खींच के मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जा करके और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और फ़ोटो ज़रूर सेंड करना। ठीक है, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लग रही है। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आपकी इस ड्राइंग में आ रहा होगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो अभी इतना ड्रॉ किए हैं। अभी क्या करना है, अब चारों तरफ ये ड्रॉ करना है। अब ये इम्पोर्टेंट, और मतलब इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा,
क्योंकि अब हमको बस नाप लेना है, डॉट रखना है और मिला देना है। ठीक है। सो गाइस, आँख, नाक और लिप्स, ये 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें ड्रॉ हो चुकी हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया है। अब हमको बाहरी चीज़ें ही ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, सिर्फ माप लेना है और मिला देना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप ट्राई भी कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपने ड्रॉ भी किया होगा मेरे साथ साथ। ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है। अब ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, बाहरी आउटलाइन। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम शेडिंग का देखेंगे। ओके। तो चलिए देखते हैं कितनी कितनी दूरी पे हमको डॉट्स रखने हैं और ड्रॉ करना है। तो इधर आपको नोज से ही यानी नाक से ही आपको देखना है कि कितना लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी। तो ये आपका आ रहा है 1.1। ठीक है। तो इसको कर देते हैं 1.1। ओके। और यहाँ पे आपका आ रहा है 4। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4। यहाँ पे भी लगभग 4 ही आ रहा होगा जी, बिल्कुल 4। बाकी बियर्ड और ये सारी चीज़ें हम बाद में कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आ रहा है 4। लिप्स से ये भी हो गया आपका 4। अभी हमको यहाँ से ड्रॉ करना है, यानी डॉट रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये है लगभग 1.2। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 1.2। अभी हमको बिल्कुल स्ट्रेट यहीं से देखना है। तो ये आपका आ रहा है 8। तो ये हो गया आपका 8। ठीक है। ये पिछला वाला निशान है, लगभग यहाँ तक आ रहा था। ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले भी साइड से देख लेते हैं। पूरे के पूरे 2 सेंटीमीटर। ये पूरे के पूरे 2 सेंटीमीटर। अभी हमको यहाँ से देखना है कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2.5, 2.5। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.5। यहाँ भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2.67, 2.7। तो ये 5, 6, 7 इतना आ गया। ओके। अभी ये देखना है कितना आ रहा है। ये पूरे के पूरे 3 आ रहा है। जैसे कि आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि कैसे करना है, तो चारों तरफ आप ऐसे निशान लगा लिया करो। ठीक है। ये आ रहा है आपका पूरे के पूरे 3। तो उसी के अकॉर्डिंग अब आपको आप ऐसे कर लिया करो। वैसे मैं तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो ये हो गया 3। अब इसको मिटा दो। ओके। अब नेक्स्ट ये है कि एकदम सीधा आपको करना है। सीधे आपका आ रहा है 4 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपको नोज से ट्राई करना है। ये आपका 4 हो गया। नेक्स्ट है नोज से, तो वो आपका आ रहा है 5.1। ये आपका आ रहा है 5.1 सेंटीमीटर। एंड देन कान के पास से एकदम यहाँ से 5, पूरे के पूरे 5.5, पूरे के पूरे 5.5। ओके। 5.5 मतलब सेम हियर, बस थोड़ा सा इधर कर देना है। सो अब यहाँ पे भी कर देते हैं। यानी ये आपका आ रहा है 4 से थोड़ा कम, यानी यहाँ तक 3.78 लगभग। 4 से थोड़ा कम यानी यहाँ तक आ रहा है। ओके। ये हो गया यहाँ तक का पार्ट। अभी हमको आँख से ही ये देखना है कि कहाँ तक आ रहा है। ये आ रहा है 2.5, 2.5। तो ये हो गया 2.5। अभी हमको आँख से ही ड्रॉ करना है।
इसको नहीं लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये अभी एग्जैक्ट है नहीं। बाकी ये 5 यानी लगभग यहाँ से 5.2 से इतना करना है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं देख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, तो 5 पॉइंट थोड़ा निशान लगा लूँ। ये 5.3 से है, तो 5.3 और ये भी सही है 5.3, यानी ये निशान यहाँ पे आएगा। ओके, सो अब क्या करना है, इसको भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4, ये आ रहा है टोटल 4। तो ये हो गया, ये तो वही है जहाँ था। इसको भी देख लें कितना आ रहा है। ये भी आ रहा है 4, 4 इंटू 5 अप्रॉक्सीमेट सेम हियर। अभी ये भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2 से थोड़ा कम, लगभग इतना। अब इसको भी देख लें, ये आपका आ रहा है 4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा मूव करके 4 सेंटीमीटर। तो सेम टू सेम अब हमको बस मिला देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, बहुत ईजी है। लगभग मुझे 40 मिनट लगे हैं इसको ड्रॉ करने में। ठीक है, बस अब मिला देना है सिंपली। मिलाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, धीरे धीरे पेंसिल को मूव करते हुए ही आपको मिलाना है। ऐसा नहीं कि आप बस डायरेक्ट ऐसे मिलाने लगो, गलत हो जाएगा। तो हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को ऐसे बढ़ाते हुए और मिलाना है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सर। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे मिलाते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फ़ोटो को देखते रहना है कि कहाँ पे, क्योंकि कहीं कहीं पे ना उभरा हुआ है। जैसे यहाँ पे थोड़ा दबा है, यहाँ पे थोड़ा उभरा है, तो यहाँ पे थोड़ा दबा देंगे, यहाँ पे थोड़ा उठा देंगे, फिर दबा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हल्का, फिर थोड़ा सा उठा है, फिर उठा देंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से करना है। सो ये डॉट शायद गलत रखे है मेरे से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही मिलाना है। ठीक है, ये आपका हो गया हेयर। ओके, तो इस तरीके से
ये हो गया आउटलाइन, जो कि यार थोड़ा। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमको बनाना है हेयर्स और एयर। ठीक है, तो सबसे पहले एयर बना लेते हैं। कान को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर रखा है। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है। आप यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लीजिए, मतलब लगभग 3 सेंटीमीटर से थोड़ा कम करना है, लगभग 1 मिलीमीटर कम करके यहाँ से, और एकदम सीधे यहाँ तक निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये हो गया लगभग 3 सेंटीमीटर तक। उसके बाद में ये जो आपने पॉइंट रखा होगा, यहाँ से आपको करना है एकदम स्ट्रेट, जो कि आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.1 सेंटीमीटर यहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं। ओके, अभी यहाँ से थोड़ा डाउन पे हमारा कान है, तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगाने के बाद में इसकी लेंथ देख लेते हैं कितना है। ये आ रहा है 4.3, तो 4.3 कर लेते हैं इसको हम। ये हो गया 4.3। ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई। ओके, अभी ये यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है ना सीधा, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ये आपका आ रहा है 6। ठीक है, यानी 1.6। ओके, तो इसको भी हम कर लेते हैं 1.6। ठीक है, तो बस अब सिंपल से मिला देंगे इसको हम यहाँ से इसको, और यहाँ पे थोड़ा डाउन है तो इसको मैं भी आपको बता देता हूँ कि कितना करना है। यहाँ पे आप इसको 1 सेंटीमीटर कर लीजिए टोटल। ठीक है, जो कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, इसको भी देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। ये टोटल 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। और इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मिला देते हैं। तो फाइनली एयर्स भी ड्रॉ हो चुके हैं। अंदर की चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं फिर भी इस तरीके से। ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब हमको ड्रॉ करना है हेयर। ठीक है, तो हेयर के लिए ये वाला पॉइंट हमने देखा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना आया था ये एक बार फिर से देख लेते हैं। लगभग 3, 1 मिनट, हाँ, ये लगभग आ रहा है आपका 3 के आसपास। तो हमको थोड़ा अप करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये 3 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, यानी लगभग यहाँ तक। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बार बार चेक करते रहना है, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जूम की वजह से जैसे इतना आया ना, तो अगर हम थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप ये भी चेक करते रहें कि सही है या नहीं। 2.1 ही है, मतलब इसका जो जूम का स्पेस है ये इतना ही है। ठीक है, इतने पे ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कम हो गया था। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है, अभी हमने 3 सेंटीमीटर कर दिया। ये आ रहा है कितना, लगभग 5। तो ये तो ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। ठीक है,
तो जिस डायरेक्शन में वैसे हम थोड़ा निशान लगा लेते हैं ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो। ओके, इस तरीके से इधर से ही कर लेते हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 5, यहाँ से 5 और यहाँ से लगभग 4। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं 5 और यहाँ से कर देते हैं, थोड़ा इस तरीके से चेक कर लें, और क्या 4। ठीक है, तो ये हो गया 4। इसकी भी लेंथ देख लें, 6 से थोड़ा कम है, यानी इतना। ओके, डन। ठीक है, तो जिधर जिधर से हेयर हमारे बिखरे हुए हैं वैसे ही करना है ताकि ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। इसको भी देख लेते हैं कितना है गर्दन के पास। ये आपका आ रहा है टोटल 1.4। ओके, तो 1.4 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमको पता चले कि हेयर्स को कहाँ से लाना है। तो कुछ इस प्रकार से हेयर बिखरे हुए हैं। ठीक है, सो अब हमको क्या करना है, ऊपर का देखना है कि कितना आ रहा है। तो ऊपर का भी 4 है और ये भी लगभग 4 ही है। ये 5 है। ठीक है, और इसकी लेंथ 3.5। ठीक है, तो ये 3.5 है। तो एक एक करके बताऊँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो लगभग 4 ही है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग तो 4 ही कर लेते हैं, जो कि यहाँ आ रहा है और यहाँ पे, और ये आ रहा था 5 यहाँ पे। ठीक है, तो इतना पहले मिला लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये बन रहा है आउटलाइन। ठीक है, हेयर्स का, जो कि कुछ इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, बाकी जो हेयर्स हैं वो दूसरे एपिसोड में आपको मिल जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, तो इतना हमने मिला दिया है। और अभी क्या करना है, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 3.5। ठीक है, तो इसको हम 3.5 पे कर देते हैं, 3.5। ओके, बाल यहाँ से यहाँ तक निकले हुए हैं, यानी लगभग यहाँ तक। तो इसको भी मिला देते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, बाकी हेयर्स को कैसे ड्रॉ करना है ये आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ड्रॉ हो चुका है ना, एकदम ऋतिक सर लग भी रहे हैं। अभी हमको बेयर्ड यानी दाढ़ी भी ड्रॉ करना है, तो इसमें काफ़ी टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा चेक करके और निशान लगा देना है, उसके बाद में फिर कर लेना है। तो अभी हमको ड्रॉ करना है सूट। ठीक है, अभी सर का सूट ड्रॉ करना है, तो चलिए कर लेते हैं ये भी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इसमें डार्क है, बट फ़ोटो में दिख रहा है। तो जितना मैं बताऊँगा उतना ही आपको करना है। तो 1.4 सेंटीमीटर करना है, लगभग 1.4, जो कि यहाँ से है। ये थोड़ा बाहर हो गया था, तो पहले यहाँ से हम मिला देते हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.7। 1.7 यहाँ से थोड़ा झुका हुआ है, ये तो सीधे ही रहेगा, यहाँ से थोड़ा बाहर को निकला है। ठीक है,
तो इसकी जो लेंथ है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आ रहा है डेढ़ डेढ़ यानी 1.6 से और फिर लगभग 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.6, ठीक है, और ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर यहाँ तक लगभग। इधर भी देख लें, ये आ रहा है 2.5, ठीक है, 2.5 ओके है। तो इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है, ओके। तो ये तो यहीं से टच है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा ये देखना है। तो इसको आपको यहाँ से मिलाना है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो आ रहा है यहाँ से, ठीक है, लगभग यहाँ से करना है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको हम यहीं से मिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब सूट को ड्रॉ करना है। तो सूट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आकर के आपको बस सिंपल ये वाला पार्ट ले जाना है, पहले बाहरी वाला पार्ट आप घुमाना, पहले ना, पहले ये वाला पार्ट आपको ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से और लगभग यहाँ पे हमको लाना है, देख लेते हैं कितना है, लगभग 2 सेंटीमीटर। ओहो, लगभग 2 सही है। थोड़ा बाहर ही रहना चाहिए था, लगभग यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया। अभी हमको सूट के लिए यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा करना है, इसको आपको यहाँ लाना है और थोड़ा देख लेते हैं कितने डाउन पे है। ये 1.2 पे है, ठीक है। तो 1.2 पे करना है हमको, यानी लगभग यहाँ, ओके। तो यहाँ पे हमको मिला देना है। ये भी चेक कर लेते हैं कि कितना, अब से 1.5, 1.5 और 1.5 एंड 1, ओके, ठीक है। तो इसमें लाना क्या है, ये वाला, ठीक है, पार्ट। तो यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला पार्ट भी देख लें, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 3.5 यानी 3.5, ठीक है। तो ये भी देख लें, यहाँ से ये आ रहा 1.5, 1.5, अब हम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 से सीधा यहाँ लेकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप खींचिए, इतना ड्रॉ करने के बाद में इतना तो आप ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये सीधे नीचे तक ले आना है, ठीक है। इस तरीके से कुछ करना है आपको। सो गाइस, अब ये वाला पार्ट हमको बनाना है, तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3, 3, 3 और 6.5। तो पहले 3-3 सेंटीमीटर पर निशान लगा लें, कुछ इस तरीके से। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और कितना आ रहा था, 6.5 यहीं पे आ रहा है, तो ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है। आई होप आपने इतना ड्रॉ किया होगा अच्छे से।
इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना अगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है तो। राहुल ड्राइंग एकेडमी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका, आप वहाँ से जा कर के फॉलो करके और सेंड कर सकते हो। यहीं पे आ रहा था। ये कितना आ रहा है? लगभग इतना। ये भी चेक कर लें कितना आ रहा है। ये आ रहा है 8 से 2 पॉइंट कम, लगभग यहाँ सही था। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको भी देख लें। ये आ रहा है लगभग इतना, सॉरी। जी गाइस, तो लगभग इतना ड्रॉ हो चुका है। इधर तो खैर कोई पार्ट बचा नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं फुल फ़ोटो देख के इसको कर दूंगा। बाकी इधर का ड्रॉ करते हैं, देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा यहाँ पे ही लाना है बस। लगभग यहाँ पे हमने निशान भी तो लगाया था। तो कुछ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से कर देना है। ओके, तो आई थिंक आपने फेस तो ड्रॉ कर ही लिया होगा। ये चीज़ें आप वैसे भी कर सकते हो, फ़ोटो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से निकाल करके ये चीज़ें आप खुद भी आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इतना तो आपको अब एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। तो ये टाई हो गई आपकी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। ओके, तो ये लगभग इतना ड्रॉ हो चुका है। अभी ये सेकंड वाला भी ड्रॉ कर लें, जो कि थोड़ा यहाँ से स्टार्ट है। लेंथ देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। लगभग यहाँ और यहाँ लगभग 1 सेंटीमीटर का लेंथ है। इसका लेंथ ज़रूरी है देखना, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये है लगभग 1.8, लगभग यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आ रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ देख लें। ये आ रहा है लगभग 4.5 सेंटीमीटर,
यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर यानी लगभग यहाँ। ओके, सो गाइस इतना ड्रॉ हो चुका है। ये थोड़ा हैंड का है तो हैंड का भी कर देते हैं, या फिर वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है हेयर की, जैसे कि आप हेयर के जो डायरेक्शन है उसको आप स्लोली स्टॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप स्टॉक लगा सकते हो एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा, हो सकता है इसकी वीडियो ना बनाऊँ, ठीक है, बट अगर आप कमेंट में कहते हो तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। वरना फिर अब शेडिंग का सेकंड पार्ट आएगा और उसमें एकदम रियलिस्टिक ड्राइंग बन के आएगी, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कितनी बार बोल चुका हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना सर, ताकि पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा करती है, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आपको धीरे धीरे करके और इसके स्टॉक्स भी लगा लेने हैं, जिधर जिधर भी बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली ये इतना ड्रॉ हो चुका है और सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।